और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि एसआईआर न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि 200 वोट हर बूथ पे बढ़ाना है। आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी छपी, उसमें सूत्रों का हवाला दिया। ये सूत्र जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के सूत्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो सूत्र उन्हें मिला होगा वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से सूत्र आया होगा। और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जाइए वोट बढ़ाइए, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर हर बूथ पर वोट बढ़ाएंगे नकली तो समाजवादी लोग और पीडीए प्रहरी के लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। सर, कानपुर में गैंगरेप की घटना सामने आई है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर दरोगा इन्वॉल्व है, दरोगा अभी एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस ने 4 टीमें गठित भी करी है। देखिए, कानपुर में जो एडीजी बैठे हैं वो स्क्रैप माफिया हैं। जो एडीजी बैठे हैं वो स्क्रैप माफिया हैं। जो स्क्रैप माफिया नोएडा में थे, अब उन्हें कानपुर में सम्मान दिया गया है। अगर पुलिस के अधिकारी टॉप पे ऐसे बैठेंगे, इससे पहले भी घटना हुई थी जहां पेशाब पिलाई गई थी, अगर आपको याद हो, कानपुर में पेशाब पिला दी गई थी। सोचिए आज के समय पेशाब पिलाओगे किसी को। और ये जो घटना हुई है दुखद है कि जहां पर तहरीर में एफआईआर बदली जा रही थी। अभी कल ही मुझे सोनभद्र के लोग मिले थे, 7 लोगों की जान गई है। जो खनन करने वाले लोग बीजेपी के थे और अभी तक तहरीर नहीं लिखी गई। जो जिलाधिकारी हैं वो दबाव बनाने के एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। आप कल्पना कर सकते हो ये हो रहा आजकल उत्तर प्रदेश में। 7 लोग मरे हैं, 7 लोग। सर, ये एक सवाल और था कि ये डिप्टी सीएम जो है वो जब चुनाव की बात एसआईआर की हो रही है तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जेल में बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम लोग लूट खसोट करेंगे, ये करेंगे। डिप्टी सीएम देखिए, बात मत बदलो, बात नहीं बदलनी चाहिए अभी। आप बदलने का मौका नहीं है। अगर वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनका वोट कट गया है, उन्होंने फर्जी वोट बनाए थे। ये बड़े बड़े जिलों में जो लाखों लाख वोट गए, इसका मतलब फर्जी वोट डाले गए हैं। और ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पे निकले हैं। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसीलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सूत्रों से, इसका मतलब है मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं कि वोट बढ़ाओ। इन्होंने 1 करोड़ वोट अपना बढ़वाया है, 1 करोड़ वोट बढ़वाया है, क्योंकि 4 करोड़ उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए। ये सूचना किसने दी थी उन्हें? चुनाव आयोग ने दी होगी ऑब्वियसली। तो अब तो सवाल उन पे भी खड़े हो गए हैं कि जिन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है। मैपिंग ऐप किसने बनाया है? जो मैपिंग ऐप बनाने वाली कंपनी है, सवाल उन पे भी खड़ा होगा। सवाल उन पे भी खड़ा होगा कि ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही हैं, जो चंदा दे रही कंपनी, उसी का ऐप है। तो आप कितना फेयर होगे? इसीलिए पीडीए प्रहरी से हम अपील करेंगे
कि एफआईआर दर्ज कराएंगे जो नकली वोट बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ लगाने की अब उन्होंने फिर धमकी दे दी है। इंडिया मित्र की बात मित्र जाने, दोस्त की बात दोस्त जाने, दोस्त की बात दोस्त जाने, मित्र की बात मित्र जाने। हम क्या बता सकते हैं? न हम कभी ट्रंप से मिले, न ट्रंप साहब को हम लोग जानते हैं। हम लोग तो तस्वीरों में देखें, लोग गले मिले, हाथ मिलाए हैं। ये बीजेपी वाले जाने, ये बीजेपी वाले मित्र हैं उनके। ये बीजेपी वाले बताएं कि टैरिफ क्यों लग रहा है इतना। और टैरिफ ही नहीं, ये महंगाई जो बढ़ रही है, किसी भी आम आदमी से आप पूछ लीजिए, जान लीजिए कितनी महंगाई बढ़ी है। ये महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। ठीक है सर। जब इन्हें बिजली के मीटर लगाने थे गरीबों को तो कितने में लगवा रहे थे? 6,000 रुपए में। और जब सबके मीटर लग गए तो कह रहे अब 3,000 में लग जाएगा। अब कहां लगाए मीटर बताओ आप? सर पे लगा के घूमे। और बिल जाने कौन सा आ रहा है बिजली का? सस्ती बिजली बन रही थी उसको महंगा कर दिया उन्होंने। 7 रुपए यूनिट देना पड़ रहा है इन बेचारों को, सबको ज्यादा ही देना पड़ रहा है। इसलिए हाँ बताइए, पैसा बढ़ा दिया। बिजली सरप्लस में है, चल रही है। तो सरप्लस में समाजवादियों ने बनाई है, सरप्लस में बिजली इन्होंने कुछ नहीं बनाई है। नहीं, वो त्योहार आएगा तो तुम्हारा दिया जाएगा फ्री। बिजली मंत्री ये कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं। एसआईआर में बीजेपी के लोग अगर नकली वोट बनाएंगे तो हमारे पीडीए प्रहारी तैयार हैं कि एफआईआर लिखाई जाएगी इनके ऊपर। और अगर ये खबर सही है 200 वोट की, इंडियन एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप पत्रकार साथियों भी मदद करो हमारी, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब वोट बचेगा। और वोट ही नकली बीजेपी बना लेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? हमारे सबके अधिकार ये छीन लेंगे। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि इस वोट बनाने की एक्सरसाइज में हम सब मिलकर के सच्चे, सही और अच्छे लोगों के वोट बनवाएं।